शंकर भगवान। सुनते सुनते हमारी कथा को बंद हो गए गान। माँ को पड़ गयो सोता, तो मेरा भर रह तोता। माँ को पड़ गयो सोता, तो मेरा भर रह तोता। कथा सुना रे पार्वती को सुनते सुनते हमारी कथा को बंद हो गए गान। माँ को पड़ गयो सोता, तो मेरा भर रह तोता। माँ को पड़ गयो सोता, तो तेरा भर रह तोता।
पार्वती अब कह दो मेरा कथा सुन कैसे। देखा जो शिव जी ने मुड़कर, देखा जो शिव जी ने मुड़कर, उस सोर नींद में आए, नींद में ले रही होता, तो माँ को पड़ गया सोता। नींद में ले रही होता, माँ को पड़ गया सोता। कथा सुना रे पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते हमारी कथा को बंद हो गए माँ को पड़ गया सोता, ओ तेरा भर तोता। माँ को पड़ गया सोता, ओ तेरा भर तोता। भगवान शिव चारों तरफ देखते हैं, नजर घुमा के। गुफा में अंधेरा है, कोई दूसरा जीव नहीं है, पार्वती सोई है, फिर उकारा कौन दे रहा था। अब बड़े ध्यान से देखा तो गुफा के एक कोने में पंख फैला करके गदगद बैठा है एक तोता। शिव भगवान ने देखा कि इसने उकारे भरे। अब देखो, भगवान शिव को भोला कहते, कितने पवित्र है मेरे शिव। शिव की पवित्रता को, शिव के भोलेपन को, शिव की कृपा को कौन समझे। अभी माँ पार्वती को क्या कह के लाए थे, मैं तुझे ये कथा सुना दूंगा तो तू अमर हो जाएगी, ये बोला था ना। अब तोते ने यदि कथा सुन ली तो क्या तोता अमर नहीं हुआ, हो गया ना। अब यदि तोता अमर हो गया तो भगवान शिव त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े, मैं इसको मारूंगा। खुद ही कहते हैं कि इसको सुनने के बाद में अमर हो जाते हैं, और खुद ही मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये शिव का भोलापन ही तो है, बच्चे जैसा भाव है भगवान शिव का, बहुत प्यारे हैं। और त्रिशूल उठाया और तोते के पीछे लग लिए। अब आगे आगे तोता और पीछे पीछे शिव भगवान। देखो जरा, दर्शन करो। सोच उठे थे शिव जी, ये होकर कौन भरा था। सोच उठे थे शिव जी, ये होकर कौन भरा था। धिक्कार न कोई, बस एक तोता बैठा था। धिक्कार न कोई, बस एक तोता बैठा था। प्रेम मगन हो कथा सुन ली, प्रेम मगन हो कथा सुन ली, बिना जीवन सफल बनाए गद गद लहरा तोता, माँ को पड़ गया
गयो तोता, उमा को पड़ गयो सोता। कथा सुना रे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गई बात। उमा को पड़ गया सोता, दूसरा भर तोता। उमा को पड़ गयो सोता, ओकरा भर गयो तोता। वेद व्यास के आगे रहे छत पर केश सुखाए। वेद व्यास के किनारे रही छत पर केश सुखाए। जो उसने मुख खोला वो तो अंदर गयो समाई। जो उसने मुख खोला वो तो अंदर गयो समाई। गयो हाथ तुरंत नाथ को कोई न पार बसाई। गर्भ में पहुँचो तोता, उमा को पड़ गयो सोता। गर्भ में पहुँचो तोता, उमा को पड़ गयो सोता। कथा सुना रे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गई बात। उमा को पड़ गया सोता, दूसरा भर तोता। उमा को पड़ गयो सोता, ओकरा भर गयो तोता। मेरे प्राण जाएंगे, शिव भगवान पीछे हैं, कौन बचाए। और ये भगवान व्यास के आश्रम के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। और जैसे व्यास भगवान के आश्रम के ऊपर से गए, व्यास भगवान की धर्मपत्नी अपने केस सुखा रही थी। आज सिर धोया और सिर धोकर के केस सुखा रही थी। और केस ऐसे सुखाते सुखाते एकदम से उबासी आ गई, जमाई, मुंह खुल गया। और मुंह खुला, इस तोते को कहीं ठिकाना नहीं था। सूक्ष्म रूप लेकर के व्यास भगवान की धर्मपत्नी के मुंह में प्रवेश किया। जैसे मुंह में प्रवेश किया, अब शिव भगवान ने देखा सामने नारी खड़ी है। भगवान की लीला समझ करके हाथ रुक गया। अब कैसे मारूं? तोता गर्भ में पहुंच गया। भगवान शिव ने समझ लिया कि भगवान की लीला थी, मुझे इस तोते को यहां तक पहुंचाना था। ये भगवान की ही एक लीला है, मैंने भगवान की लीला का कार्य कर दिया। ये विचार करके भगवान शिव चले गए कि तोता गर्भ में बैठ गया। और एक दो दिन नहीं, 12 बरस मां के गर्भ में रहा। विचार करो, 9 से 10वां महीना आ जाता है तो मां दुखी होने लगती है, फिर डॉक्टरों के चक्कर शुरू हो जाते हैं। 12 बरस तक मां के गर्भ में। व्यास भगवान बाहर से बोलते थे इसको, बाहर आ जाओ, कहता था नहीं आऊंगा, मैं यहीं बैठ करके ध्यान करूंगा। अरे नरक में हो, बोले भगवान का ध्यान करने के लिए कहीं भी कोई जगह नरक नहीं होती है। मुझे भगवान का ध्यान करना है, भगवान की कृपा का प्रसाद पाना है।
यहीं से पाऊंगा, बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि बाहर माया बिखरी पड़ी है, बाहर आते मैं माया में फंस जाऊंगा। मानो चारों तरफ फिसलन ही फिसलन हो, चारों तरफ काजल ही काजल लगी हुई हो, तो कोई आदमी कितना समझ समझ करके पैर रखेगा, कहीं ना कहीं पैर फिसल जाएगा, काजल लग जाएगी। तो ये कह रहा मैं बाहर नहीं आऊंगा, वो जो बाहर वाला नरक है उससे ये अंदर वाला नरक अच्छा है। यहां और कोई दुख तो नहीं है ना, यहां भगवान का भजन तो कर सकता हूं। व्यास भगवान ने बहुत बारी कहा नहीं आए, 12 बरस बीत गए और कहने लगे कि मां दुखी है। आज भगवान श्री कृष्ण ने आकर के कहा तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, ये मैं वादा करता हूं। जब भगवान ने वचन दिया, व्यास भगवान को कहते भगवान से कहलवाओ, गारंटी दिलवाओ भाई। कोई किसी से कोई सामान लेने आए तो ये कहेगा कि हाँ सामान तो है, पर गारंटी दिलवा। तो गारंटी दिलवाई भगवान श्री कृष्ण से, मैं गारंटी देता हूं मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी। और इसने कहा पक्का? हाँ, तो ठीक है। तब मां के गर्भ से प्रकट हुआ और नाल छेदन कार्यक्रम भी नहीं हुआ, अपनी नाल को कंधे पे डाल के जंगल की तरफ निकल लिया। आगे आगे पुत्र, पीछे पीछे भगवान व्यास। व्यास भगवान बोलते जा रहे हैं, अरे लाला ठहर जा, अभी तेरे नाल कर्म संस्कार भी नहीं हुआ है, अभी बेटा तेरे और संस्कार करने हैं, तू घर छोड़ करके मत जा। ये बोला ही नहीं व्यास भगवान को, मानो तल्लीन हो गया, ब्रह्म में एकीकार हो गया, प्रकृति के साथ में एक हो गया। तब व्यास भगवान को जवाब इन्होंने नहीं दिया, व्यास भगवान को जवाब दिया प्रकृति ने। पेड़ बोले, सुखदेव भगवान का तेज पेड़ों में बस गया, परमात्मा का तेज पेड़ों में उतराया। पेड़ बोलते हैं, हे व्यास, हे महर्षि व्यास, तुम क्यों इसके पीछे पीछे लगे हो? क्यों इसको पुत्र पुत्र कहते हो? ना तुम इसके पिता हो, ना ये तुम्हारा पुत्र है। ये भगवान का भगत है, ये परम तत्व का ज्ञाता है, ये परम तत्व को जानता है, इसको इस संसार का मोह पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए तुम इसके पीछे मत जाओ। बड़े दुखी हुए व्यास भगवान। एक जगह तो यहां तक आया, आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास भगवान हैं। एक सरोवर में कुछ लड़कियां स्नान कर रही थी, व्यास भगवान को आते हुए देखा, कपड़े पहनने लगी भाग के। व्यास भगवान ने डांटा, शर्म नहीं आती तुमको? तुम शर्म का नाटक कर रही हो। आगे वो किशोर चला गया, तब तुमने कपड़े नहीं पहने, अब मुझे कपड़े पहन के दिखा रही हो। लड़कियों ने हंस के कहा, प्रभु हम दिखा कुछ नहीं रहे हैं, वो जो आगे गया ना उसको स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं पता है, वो जानता ही नहीं कौन स्त्री है कौन पुरुष है। इसलिए उसके लिए क्या है, आप जानते हैं नारी और पुरुष, इसलिए हमने ये लोक मर्यादा के लिए वस्त्र धारण किया। इतने परम तपस्वी ज्ञानी मां के गर्भ से ज्ञान लेकर के, भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त करके सुखदेव भगवान प्रकट हुए। और ये आए कैसे, देखें एक बार। लीला में